अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि रेशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता होता, अक्सर समझ नहीं आता होता। तो इसमें मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, जिन कन्फ्यूजन्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर जो होते हैं वो दोनों ही जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। दोनों का यूनियन जो होता है, जब दोनों को मिलाते हैं हम, तो वो रियल नंबर्स बनते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। अब रेशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? वो नंबर जो आप P ओवर Q की फॉर्म में लिख सको। ठीक है, P ओवर Q की फॉर्म का मतलब क्या है, ये याद रखना। ये स्टूडेंट्स हमेशा रट्टा लगा जाते हैं, P ओवर Q या P ओवर Q का मतलब क्या है ये समझो। P ओवर Q का मतलब है कि फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप लिख लो किसी भी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो तो वो आपका रेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना नहीं है, ये कंडीशन यहाँ तक है सिर्फ कि P और Q। आगे भी इसकी कंडीशंस हैं कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, देन वो रैशनल नंबर बनता है। आगे का कंडीशन है वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू Z होता है नंबर ऑफ इंटीजर्स। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में Z होता है नंबर ऑफ इंटीजर्स, और नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं 0 +-1 +-2 +-3। ठीक है, अब यहाँ तक हम आ गए। P ओवर Q की फॉर्म में मतलब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में जब आप लिख लो किसी भी नंबर को, और P और Q जो है वो इंटीजर होना चाहिए, देन आपके पास वो नंबर रैशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, लेकिन अब इंटीजर में हमारे पास एक और मसला है, इंटीजर में हमारे पास 0 भी आता है, और अगर मैंने Q की जगह 0 लिख दिया तो हमारे पास ये तो डिवाइड ही नहीं होगा, जैसे 5/0 तो डिवाइड ही नहीं होता कभी। ठीक है ना, ये तो अनडिफाइंड है हमारे पास। तो नीचे वाला नंबर अगर इंटीजर है, हम कह रहे हैं इंटीजर है, और वो 0 भी हो गया तो हमारे पास तो ये नंबर ही अनडिफाइंड हो गया, ये तो रियल नंबर ही नहीं रहा। तो फिर हमने क्या कहा कि एक और कंडीशन लगाई, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, कि Q जो है वो इक्वल टू 0 ना हो, बाकी ऊपर वाला जो मर्जी हो। P पे हमने कंडीशन नहीं लगाई कि वो 0 ना हो, P पे हमने कहा कि वो जो मर्जी हो, Q भी जो मर्जी हो, लेकिन Q 0 ना हो इंटीजर्स में से। अब वो +-1 भी हो सकता है, +-2 भी हो सकता है, एनीथिंग। अब देखो P ओवर Q का मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ, जैसे 2/3 है। ठीक है, 2/3 ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि 2 भी इंटीजर, 3 भी इंटीजर, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, नीचे वाला 0 भी नहीं है, तो ये रेशनल है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं, वे P Q बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ये कंडीशन इतनी नहीं करती, जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे, हाँ P ओवर Q की फॉर्म में लिखे ही ना जा सके, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, इसमें भी एक कंडीशन है कि P एंड Q जो है वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, और वो P ओवर Q की फॉर्म में ना लिखे जाएं। ठीक है, अब आप एक नंबर है, मैं आपको बताता हूँ, √3/2, ये P ओवर Q की फॉर्म में है बिल्कुल सही है। तो अब स्टूडेंट्स ये ना कहेंगे ये रैशनल हो गया, नहीं, ये इर्रेशनल है। क्यों? क्योंकि ये P Q बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं करते, Q इंटीजर से बिलोंग करता है 2, लेकिन √3 जो है ये इंटीजर नहीं है। तो जब ये इंटीजर ही नहीं है, ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया। ये बात स्टूडेंट्स याद रखो कि जब आप लोगों के पास रैशनल नंबर होता है तो ये 3 कंडीशंस P/Q, PQ बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0, ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और इर्रेशनल में ये होनी चाहिए कि P/Q की फॉर्म में ना लिखा जाए, प्लस P/Q बिलोंग्स टू इंटीजर ना करे। सही हो गया। अब देखो हम रैशनल नंबर को और पढ़ते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने आप लोगों को बताया जिस तरह के फ्रैक्शन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ये देखो P ओवर Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना रैशनल नंबर को। तो फ्रैक्शन यही होती है, रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का बेसिकली रेशो जो होती है वो रैशनल नंबर होती है सिंपल टर्म्स में। ठीक है, 3/2 हमने एग्जाम्पल दी, जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर भी दी थी। 3 इंटीजर है डिवाइडेड बाई 2, तो ये इंटीजर, ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। इर्रेशनल क्या होते हैं? अच्छा स्टूडेंट्स को एक और भी होता है, एक और भी कंफ्यूजन होती है कि ये रैशनल नंबर है जी, ये पॉइंट्स में जो नंबर आ गए वो इर्रेशनल है, जो पॉइंट्स में ना आए वो रैशनल है। ऐसा नहीं होता। जो रैशनल नंबर है, देखो 3/2 भी तो है ना, 3/2 भी तो पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, और इर्रेशनल नंबर में भी डेसिमल्स आते हैं। ठीक है ना, डेसिमल की बेसिस पे हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं इर्रेशनल और रैशनल नंबर को, ये भी मैं आप लोगोगों को बताऊंगा। खैर अभी हम जल्दी से आगे चलते हैं। इर्रेशनल नंबर में हमारे पास इन डेसिमल में तो आ सकता है 3.99 3.985765 डेसिमल में आ सकता है, बट नॉट इन फ्रैक्शन।
लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आ सकता इरेशनल नंबर। ये याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डेसिमल में आ सकता है, फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। और एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स अगर डेसिमल के बाद आ जाए, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स मतलब 9.454545 का मतलब है कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग डिजिट्स आ रहे हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब है 9.437859, ये नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं। कोई ऐसे डिजिट नहीं है जो रिपीट हो रहे हैं एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ। सो अगर आपके पास डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग डिजिट्स आ जाएं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ये नीचे वाला इर्रेशनल है, ऊपर वाला रैशनल है। अच्छा, यहां तक आप लोगों को समझ आई। अब हम देखते हैं कुछ नंबर के वो रिकरिंग क्या होते हैं, रिकरिंग कौन से नंबर होते हैं। और अच्छा, रिकरिंग नंबर वो होते हैं जो पॉइंट के बाद एक स्पेसिफिक इंटरवल के साथ रिपीट हो रहे हो, जैसे 9.454545। नॉन रिकरिंग वो होते हैं जैसे जो पॉइंट के बाद स्पेसिफिक इंटरवल से रिपीट ना हो, जैसे 4398। कोई स्पेसिफिक जो आपके पास स्पेसिफिक चीज़ है वो रिपीट नहीं हो रही, ठीक है ना, जैसे ऊपर 4545 रिपीट हो रहा है, इधर कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिकरिंग हो गए। टर्मिनेटिंग होते हैं जो टर्मिनेट कर जाए, स्टॉप कर जाए आफ्टर डेसिमल पॉइंट एक लिमिट के बाद, जैसे 3.2, ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो ना रुके, जैसे ये वाला ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमारे पास जो रैशनल नंबर होते हैं, ये भी याद रखना, जो रैशनल नंबर होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, रुक जाते हैं, और रिकरिंग होते हैं। और ये वो वाला है, और इंग्लिश वाला और है, और रिकरिंग होते हैं, या फिर एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल के साथ चलते रहते हैं। यहाँ तो फाइनाइट होते हैं, ठीक है, जैसे 3.2 है, ये फाइनाइट है तो ये रैशनल है। अगर फाइनाइट नहीं है तो अगर पॉइंट्स में चल रहे हैं तो वो रिकरिंग हो जाते हैं, ठीक है, रिकरिंग होते हैं अगर, ठीक है, ये बात याद रखना। यहाँ तो फाइनाइट होते हैं रैशनल नंबर, यहाँ फिर रिकरिंग होते हैं। इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुक भी नहीं रहे होते, और नॉन रिकरिंग और एक इंटरवल के साथ भी नहीं चल रहे होते, मतलब रुकना भी नहीं और एक इंटरवल के साथ भी नहीं चलना। अब आप लोग बताओ, ये इरेशनल नंबर नहीं है जो चली भी जा रहा है और एक इंटरवल के साथ रुक भी नहीं रहा, ठीक है। अब हम आते हैं रैशनल नंबर क्या चीज़, डिफ्रेंशिएट एक हम कर लेते हैं कि रैशनल नंबर हमारे पास रेशो आ जाती है, हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, दो चीज़ों को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर को हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते किसी भी तरीके से। इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस इर्रेशनल नंबर एज फ्रैक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि न्यूमिनेटर एंड अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर्स, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं आपके पास। रैशनल नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर, और जो आपके पास इर्रेशनल नंबर हैं वो सर्ड होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यार, आप लोगों को एग्जांपल्स देता हूँ, बहुत हमने पढ़ लिया, थोड़ी एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। रैशनल नंबर 9 रैशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि मैं इसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। पाई जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ये इनफाइनाइट चलता रहता है, ये हमेशा चलता रहता है पाई, ठीक है, कभी भी नहीं रुकता। तो 0.5 है, 0.5 को आप 1/2 की फॉर्म में कैसे, p बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे? 1/2, 10/5, इसे आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। 9 को p बाई क्यू की 9/1 की फॉर्म में, देखो ऊपर वाला भी इंटीजर नीचे वाला भी इंटीजर, सही हो गया। 0.5 को 1/2, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी इंटीजर, सारे इंटीजर। √2 को आप कैसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे? अच्छा, आप कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये देखें ना, ये हमने लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी तो लिख दिया। अरे भाई ऊपर, चलो ठीक है, आपने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ये तो सही हो गया, लेकिन ऊपर वाला इंटीजर है क्या? नहीं है ना। देखो नहीं है इंटीजर, तो मतलब ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर हो गया। दूसरी कंडीशन भी तो थी ना कि p, ये वाली कंडीशन जो हमने पढ़ी थी कि भाई कि आपके पास जो p बाई क्यू है वो इंटीजर से बिलोंग भी करना चाहिए, तो आपके पास अब बिलोंग भी कर रहा है, ठीक है, तो ये भी चीज़ देखनी है। अब 0.7777 ये हमारे पास रैशनल है, क्यों? क्योंकि ये रिकरिंग है, रिकरिंग है। मैंने आपको कहना चाहिए था या फाइनाइट हो या रुक जाए, या फिर एक कॉन्टिन्यूस इंटरवल के साथ चलता रहे। अब यहाँ पर कोई एग्जांपल मैंने जैसे 9.43 पीछे दी तो वो इरेशनल हो जाएगा। अगली वीडियो में हम इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी तरह से नॉलेज पता चल जाए।